बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कूलब लॉ। कूलब लॉ जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के फंडामेंटल लॉ में से एक है। तो अगर हमने कूलब लॉ को समझना है तो अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझना है तो उसके लिए कूलब लॉ समझना हमारे लिए इंतहाई अहम है। जैसा कि स्टूडेंट हम चार्ज के बारे में तो काफ़ी पहले से जानते हैं, इवन के ग्रीक के ज़माने से जानते हैं। ये एक मैटर दूसरे मैटर को या तो फोर्स ऑफ या तो कशिश करता है या उसे रिपेल करता है। लेकिन ये जो इनके दरमियान कशिश पाई जाती है जिससे हम फोर्स भी कहते हैं, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कहते हैं, इस फोर्स को मेजर किया बहुत ही बाद में। लेकिन इस फोर्स को मेजर करने से पहले सर बेंजामिन फ्रैंकल जो थे उन्होंने चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव का टाइटल दिया था। चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव का टाइटल तो उन्होंने दे दिया, लेकिन इनके दरमियान जो क्वांटिटेटिव नेचर है फोर्स की, चार्ज के दरमियान पाई जाने वाली जो फोर्स है इसकी क्वांटिटेटिव नेचर को मेजर किया सर चार्ल्स कूलम्ब ने। तो चार्ल्स कूलम्ब जो थे ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे। तो अब हमने देखना है कि कूलम्ब लॉ जो है इसको समझने के लिए इससे पहले हमने कुछ बेसिक असम्पशन देखनी है कि जिनके ऊपर कूलम्ब लॉ जो है बेस करता है। सबसे पहली असम्पशन है इसकी, दे शुड बी पॉइंट चार्ज, यानी कि ये वो असम्पशन है जिनकी बुनियाद पे कूलम्ब लॉ जो है वो डिस्क्राइब हमने करना है। इन दोनों असम्पशन के ऊपर कूलम्ब लॉ बेस करता है, डिपेंड करता है। पहली असम्पशन ये है कि दे शुड बी पॉइंट चार्ज, कि कूलम्ब के लिए चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज क्या होते हैं इनके मतलब, इससे जो पहली वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज होते हैं कि अगर इन चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है इनके डायामीटर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कर दिया जाए तो ऐसे चार्ज एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज होते हैं। यानी कि ये जो चार्ज का डायामीटर है या आप साइज़ भी कह सकते हैं, तो ये इनके दरमियान पाया जाने वाला डिस्टेंस डी है। अब ये डिस्टेंस जो है इनके साइज़ के मुकाबले में, इनके डायामीटर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चार्ज एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज है। अब दूसरी जो असम्पशन है इसकी वो ये है कि दे शुड बी स्टेशनरी, कि चार्ज जो है वो स्टेशनरी यानी कि साकन होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखनी है। अब डेफिनेशन इसकी ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं जिससे इसको समझने में मज़ीद आसानी होगी। तो सबसे पहली जो है इसकी इक्वेशन वो ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि फोर्स जो इन दो चार्ज के दरमियान पाई जा रही है। अब इसे कंसिडर कर लें, ये भी चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाएगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो अब हमने देखना है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अब स्टूडेंट देखने वाली समझने वाली बात इधर ये है कि कूलम्ब ने ये नहीं कहा कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। अगर ऐसा होता तो उस सूरत में जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता, जिस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती उसकी फ़ोर्स भी उतनी ज़्यादा होती, और जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होती उसकी फ़ोर्स भी उतनी कम होती। यानी कि डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास ये एक बड़ा चार्ज है और ये एक छोटा चार्ज है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब डेफिनेशन ये दोनों चार्ज
ये जो बड़ा चार्ज है और ये जो छोटा चार्ज है, दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि कूलम ने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। यानी कि जब भी हम फोर्स को मेजर करेंगे, हम किसी एक चार्ज को नहीं देखेंगे बल्कि इन चार्ज की प्रोडक्ट लेंगे। जब इनकी प्रोडक्ट हम लेंगे तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आएगी। वो सिंगल वैल्यू जो आएगी वो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर हम ये देखें, इसमें ये है कि चार्ज की फोर्स कम या ज़्यादा उस सूरत में होती अगर कूलम ने इस इक्वेशन को सही किया होता। ठीक है, अगर अब हम देखें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को देखें तो इसमें अगर इस चार्ज की इसका चार्ज का साइज़ ज़्यादा है तो इसके मुताबिक इसकी फ़ोर्स भी उतनी ज़्यादा होती, और जो छोटा चार्ज है इसकी फ़ोर्स भी उतनी कम होती। लेकिन ये जो है ये कूलम ने एक्सप्लेन नहीं किया, कूलम ने इनकी प्रोडक्ट को लिया है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे चार्ज जो है छोटा है या बड़ा है, दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे, क्योंकि हमने चार्ज की प्रोडक्ट को लेना है। अब दूसरी इसकी इक्वेशन ये है, इसको आप 1 का नाम दे दें, और दूसरी इसकी जो इक्वेशन है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हमने देखना है स्टूडेंट कि ये जो आर स्क्वायर है ये क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, इस आर को थोड़ा सा अब डिस्कस करते हैं। अब हमने देखना है कि कूलम फोर्स जो है ये आर स्क्वायर को ही क्यों रेफ़र कर रही है, आर को क्यों नहीं फॉलो करती। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जितने भी हमारे पास फील्ड है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये फील्ड किसी न किसी पॉइंट सोर्स से पैदा होते हैं। तो हम और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी किसी न किसी पॉइंट सोर्स से पैदा हुआ है, और इसी तरह दो पॉइंट के दरमियान जो फोर्स क्रिएट हुई है ये किसी न किसी फील्ड के ज़रिए इधर मुंतकिल हुई है। अब वो कौन सा फील्ड है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के दरमियान जो फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होती है। तो अब हमने देखना है कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब भी ये किसी पॉइंट सोर्स से पैदा होता है तो ये 3 डायमेंशनल में स्प्रेड होता है। तो इस तरह आपको डायग्राम के ऊपर तो ये 2 डायमेंशनल नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे हकीकत में ये 3 डायमेंशनल है। जब भी किसी पॉइंट सोर्स से फील्ड जनरेट होता है तो वो 3 डायमेंशनल होता है। तो अगर हम इस फील्ड को किसी भी पॉइंट में आपस में मिलाएं तो हमारे पास ये एक स्फीयर बनता है। लाइक जैसे हमारे पास बॉल होता है, बॉल एक बिल्कुल स्फीयर की तरह होता है। तो ये जो फील्ड है किसी भी पॉइंट के ऊपर इनको मिलाया जाए तो ये एक बॉल की तरह, एक स्फीयर की तरह बनता है, और स्फीयर का जो एरिया होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर मैं चाहूँ कि इसकी जो का जो रेडियस आर है वो इसका जो रेडियस है वो आर है, तो अगर इसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करना चाहूँ किसी ऐसे पॉइंट पर, किसी ऐसे मुकाम पर जहाँ पे इसका जो रेडियस है वह 2 गुना डबल हो जाए, तो अब इसका जो रेडियस है वो आर की बजाय 2r अगर हो रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करूँगा तो उस सूरत में हम देखते हैं कि एरिया इज़ इक्वल टू 4 पाई, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे 2r का स्क्वायर जब आएगा तो एरिया इज़ इक्वल टू 4 पाई 4r स्क्वायर। अब 4 को जब आप कॉमन लेंगे तो 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो ये वाला जो एरिया वो ये है, इसको आप ए प्राइम का लें तो हम कह सकते हैं कि ए प्राइम इज़ इक्वल टू 4a। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम r को यानी कि रेडियस को डबल करेंगे तो जो फील्ड है वो पहले से 4 गुना बड़े एरिया के ऊपर स्प्रेड होगा, यानी कि फील्ड को पहले से 4 गुना बड़े एरिया में फैलना पड़ेगा। तो इस तरह जब एरिया पहले से 4 गुना ज़्यादा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो पहले से 4 गुना कम हो जाएगी। तो इस तरह जो इलेक्ट्रिक फोर्स है
जो दो चार्ज के दरमियान पाई जाती है, जिसको हम कूलर फोर्स भी कहते हैं, ये आर को फॉलो नहीं करती बल्कि आर स्क्वायर को फॉलो करती है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को करते हैं कंपेयर करने की वजह से हमारे पास जो दोनों इक्वेशन आएंगी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करने से फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इसके लिए जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास होगा K इज़ इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन बनी है F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब K जो है ये हमारे पास एक कूलम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट कूलम का फर्स्ट हाफ पार्ट, ये हमने एक्सप्लेन किया है। अब इसका जो सेकंड हाफ पार्ट है वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसमें हमने देखना है कि के जो है इसको हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद जो एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन नॉर यानी कि दो चार्ज के दरमियान मीडियम रखने की वजह से फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, इस चीज़ को हम मुकम्मल तौर पे बयान करेंगे। इसके बाद परमिटिविटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कूलर फोर्स के जो अदर नेम है, जैसे कूलर फोर्स जो है ये एक म्यूचुअल फोर्स है, तो उस कूलर फोर्स जो है ये एक म्यूचुअल फोर्स है, इस मौजू के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। इस एक ही वीडियो के ऊपर अंदर ये सारा लेक्चर जो है वो बयान हम नहीं कर सकते, इससे ये होता है कि लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं।